मैं बच्चों आप सबको व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। व्यंजन संधि के अंतर्गत मैं आज आपको चर्त संधि पढ़ाऊंगी। और चर्त संधि को पढ़ाने के पहले मैं व्यंजन संधि की परिभाषा आपको समझा दूंगी। इसलिए परिभाषा समझा रही हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के पहले उसकी जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन के सामने स्वर अथवा व्यंजन के आने पर, यानी व्यंजन के सामने यदि स्वर और व्यंजन आएगा, यानी उसके आगे आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईशा, वागीशा, यहाँ पर व्यंजन था, उसके आगे स्वर आया तो क्या हो गया वागीशा। सत जमा चित्त, यहाँ ता व्यंजन है और उसके आगे भी व्यंजन है तो क्या हो गया सचित आदि। व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के मुख्य नियमों के अनुसार निम्नलिखित भेद हैं। शचुत्त संधि, शटुत्त संधि, जशत्त संधि, चर्त संधि, अनुस्वार संधि। मैंने आपको ये सारी संधियां पढ़ाती हैं। मैं आपको चर्त संधि पढ़ाऊंगी। अब आप ध्यान से सुनिए। चर्त संधि, किसी वर्ग के तृतीय वर्ण यानी का खा गा, ये तृतीय वर्ण है और ये जा भी तृतीय वर्ण है, और यहाँ पर ये डा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बना हुआ है डा, ये अंगा की तरह जो बन गया था बिंदु, मिस प्रिंटिंग थी, इसलिए यहाँ पे ऐसे डा बनेगा, ठीक है। ये डा है, डा दा बा। डा जा किसका है, चा छा जा, और डा है टा ठा डा, तीसरा वर्ण हो गया टवर का। और दा ता था दा, तीसरा वर्ण हो गया ना, पा फा बा। इस तरह ये तृतीय वर्ण है अपने अपने वर्ग के। अथवा चतुर्थ वर्ण यानी घा, अब तो तृतीय वर्ण के बाद घा, का खा गा घा, ऐसे समझ गए होंगे। घा यानी चतुर्थ वर्ण, घा झा डा ढा धा और भा से परे, यानी तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, यानी कवर का काखा है, चवर का चाचा है, टवर का टाठा या ताथा पाफा कुछ भी आ जाता है, अथवा यानी दो पहला और दूसरा वर्ण आता है, अथवा शा श खटकोण वाली सा में से कोई वर्ण हो तो तीसरे और चौथे वर्ण को, तीसरे और चौथे यानी जो तीसरा और चौथा वर्ण के परे कहा गया आने का, तो तीसरा और जो चौथा वर्ण है पहले वाले शब्द में, उसमें क्या होगा, चौथे वर्ण को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, चौथे वर्ण को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे विपद जमा सु, अब देखा ये दा, ये कौन सा है, ता था दा, ये तीसरा है, तवर का तीसरा वर्ण है, और उसके आगे क्या आ गया, ये वाला सा आ गया, ठीक है सा। तो क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का पहला वर्ण, यानी ता था दा था, तो दा का पहला वर्ण क्या है ता, तो क्या हो गया विपत्सु। भेद जमा ताह, यहाँ पर क्या है, ये दा क्या है, तवर का तीसरा अक्षर, ता था दा, ठीक है। और उसके आगे क्या आ गया, प्रथम वर्ण ता आ गया, पहला या दूसरा अक्षर आएगा आगे, या सा शा सा आएगा तो, और या प्रथम पहला या दूसरा वर्ण आएगा किसी भी वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का तीसरा अपना, ये जो तीसरा वर्ण है ये प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पहला वर्ण हो जाएगा। तो दा का क्या हो गया ता, भेद ताहा, भेद ताहा, जैसे ये ता बन लग गई। छेद जमा ता, यहाँ दा है, उसके आगे ता है, ठीक है ना, उसके आगे क्या है ता है, तो क्या हो गया दा का क्या हो जाएगा प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण क्या है ता है, तो क्या हो गया छेद ताह। आपद जमा सु, आपत जमा सु, यहाँ पर सा है, तो दा का क्या हो जाएगा, दा के आगे सा है, तो ये अपने प्रथम वर्ण में चले जाएगी। दा किसका प्रथम वर्ण है, ता था दा, ठीक है ना, तो ता बन जाएगा आपत्सु, ठीक है। और ऐसे ही सरद जमा सु, सरद ये तीसरा है, ता था दा, और यहाँ पे सा है, तो तीसरा वर्ण क्या बन जाएगा, उसके आगे यदि सा आया
या पहला दूसरा अक्षर आया, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा आने पर क्या परिवर्तन हो गया? सरत्सु, ये दा बन गई, ये दा बन गई, क्या बन गई? ता। ये ता का तीसरा अक्षर और ये पहला है। समाधि जमा सु, अब धा के आगे क्या हुआ? ता था दा धा, है ना, तीसरा है, चौथा वर्ण हूं। यह सा शा, शा षटकोण वाली शा और सा हो तो क्या हो जाएगा? उसके सामने परे, परे तो क्या होगा? इसका पहला अक्षर बन जाए। धा का पहला अक्षर क्या है? ता था दा धा, तो ता है, तो क्या होगा? समित्सु। ठीक है ना? ऐसे धा का क्या बन गया? पहला क्या बन गया यहाँ पर? ता बन गया। ये चतुर्थ वर्ण है और ये क्या था? तृतीय था। अब आपने इसको समझा चर्तु संधि क्या चीज है? एक बार और समझा देती हूँ जिसमें आपको अच्छे से याद हो जाए। चर्तु संधि क्या है? किसी वर्ग के एक बार मैं नियम और समझा दूं फिर आपको, जिससे कि कभी आप इसको भूलें ना। किसी वर्ग के तृतीय वर्ण, ठीक है, अब मैं इसको हटा के दिखाती हूँ। तृतीय वर्ण गा जा, ये अंगा नहीं है, यहाँ पे मैंने डा बताई थी, ये डा है। दा बा था चतुर्थ वर्ण, घा झा ढा धा भा से परे, यानी उसके बाद यदि किसी वर्ग का पहला है दूसरा वर्ण आता है। देखो दा के वर्ण आता है अथवा शा सा आता है। जैसे यहाँ पर विपद जमा सु में देखो, तीसरे वर्ण के आगे सा आया था, तो दा क्या बन गया? क्या बन जाता है? तो तीसरे और चौथे वर्ण को वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। यानी जो तीसरे वर्ण का शब्द था, अक्षर था, तीसरे वर्ण का जो अक्षर था वो क्या बन जाएगा? पहला वर्ण बन जाएगा। तो दा का ता बन गया था विपत्सु। ऐसे भेद जमा ता में भेदता हो गया, छेद जमा ता में छेदता हो गया। आपद का भी आगे सा था तो ये हो गया आपत्सु हो गया। छेद जमा ता में देखो ये है ना, ये कोई भी पहला वर्ण था। ये ऐसे ही मैंने ये समझा दिए थे, सरल जमा सा। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे चर्तु संधि, और आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा।